जी, जैसे आपको पता है कि मैं डायबिटीज़ सीरीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मुझे कुछ टाइम से सजेशन आ रही थी कि आप मेथी दाने पे वीडियो बनाएँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा डायबिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाने के बाद वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होने के बाद आपके जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन क्या करती है एज अ ट्रांसपोर्टर काम करती है, उस ग्लूकोज को पिक करती है और सेल तक डिलीवर करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जितना ज़्यादा आपका ग्लाइसेमिक लोड होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप डायबिटिक हो सकते हैं। जी, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वह मेथी दाने के शुगर में क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो आपने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी जहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल में भी इसके फ़ायदे बताए जा रहे होंगे, आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी इसके फ़ायदे बताए जा रहे होंगे, वेट कम करने में भी इसके फ़ायदे बताए जा रहे होंगे और डायबिटीज़ में भी। चलिए आज इसको साइंटिफिकली एनालाइज़ कर लेते हैं कि मेथी दाने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी फूड का साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं उसको तो उसमें 3 फैक्टर्स देखते हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशन वैल्यू, नंबर 2 पीएफ वैल्यू, नंबर 3 ग्लाइसेमिक लोड। क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड एक मेजर रोल प्ले करता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। क्योंकि जब तक आपको किसी फूड का डायबिटीज़ में ग्लाइसेमिक लोड नहीं पता होगा तब तक आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू पे। तो न्यूट्रिशन वैल्यू में हम 3 चीज़ें काउंट करते हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि ये मेजर 3 जो होते हैं वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स हैं और इन तीनों को हम जो है बेसिकली काउंट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है वो 25% है, फैट जो है 6 to 7% है, कार्बोहाइड्रेट 58% है और लास्ट में जो हम काउंट करते हैं डायबिटीज़ के लिए वो फाइबर है, वो बेसिकली 25% है। ये इसकी एक न्यूट्रिशन वैल्यू आ गई। इसके बाद आ जाते हैं पीएफएफ वैल्यू के लिए। जी, पीएफएफ वैल्यू में हम फिर अगेन 3 चीज़ें काउंट करते हैं, प्रोटीन, फाइबर और फैट्स। प्रोटीन 25% है इसमें, फाइबर जो है 25% है और फैट जो है वो 7% है। ये एक हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब थर्ड नंबर पे जो हमने काउंट करना होता है वो बेसिकली करना होता है ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड में जो हमारे पास चीज़ आती है कि सबसे पहले हम देखेंगे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ, डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो उसके पास ग्लाइसेमिक लोड आ जाएगा। जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे कुछ वेबसाइट पे 8 है, कुछ पे 9 है, कुछ पे 10 है। तो एस्टिमेटली हम 8 ले लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 58 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास ग्लाइसेमिक जो लोड निकलेगा वो 2.5 है। जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने अपनी लो ग्लाइसेमिक डाइट में 25% ग्लाइसेमिक लेना होता है। तो इसका मतलब है ये सेफ है, 2.5 आप ले सकते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि आप डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इसको अपनी रोज़मर्रा डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ काउंट करनी होती है वो होती है पीएफएफ वैल्यू। तो पीएफएफ वैल्यू फाइबर काउंट जो है इसमें 25 है, प्रोटीन 25% है, फैट 7 है। तो इसको अगर जब हम टोटल करेंगे तो 57% बनेगा। इस मीन कि ये भी सेफ़ है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी 58% बन रहे, तो सेफ़ है। यहाँ तक भी डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद क्या हैं? इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली आपको फ़ायदा दे रही होती है? तो चलें अब इसको हम एनालाइज़ कर लेते हैं इस बात को भी। जो इसमें सबसे बेनिफिशियल चीज़ होती है वो बेसिकली फाइबर होता है। फाइबर जो होता है, जो इस मेथी दाने में जो पाया जाता है वो बेसिकली सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर की मिसाल के तौर पे जो आप फाइबर इनटेक करते हैं वो आपकी बॉडी में जाता है, जाने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके यूरिन और सॉरी आपके फीसिस के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस मीन दैट कि फाइबर जो होता है वो आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की तरफ देख लें तो ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है और आपकी बॉडी से निकाल देता है, इसलिए ये आपके कोलेस्ट्रॉल में बेनिफिशियल है। इस तरह डायबिटीज़ में क्या करता है कि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाइंड करता है और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, इसलिए ये बेनिफिशियल है। वेट लॉस में भी ज़ाहिर है आपको अपना जो है वो फैट को एक्सक्रीट आउट करना होता है और ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है, इसलिए ये बेनिफिशियल है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमें फॉर एग्जांपल वेट लॉस के तरीके बताए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि 1 चम्मच मेथी दाना जो है आप रात को भिगो दें और सुबह उसको निहार मुँह जो है वो पी लें। तो अब हम इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि 1 टीस्पून में कितना फाइबर मिलेगा और वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। 1 टीस्पून जो है वो 5 ग्राम के इक्वल होता है।
तो हमने 1 टीस्पून को जो है वो पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद अगर हम इसका फाइबर काउंट निकालें तो 25% फाइबर होता है, तो हमें 1 टीस्पून से मिसाल के तौर पे 5 ग्राम फाइबर मिल गया, ठीक है। उस 5 ग्राम में से वाटर में सारा 100% जो है वो सॉल्युबल तो नहीं होगा, उसमें जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकता है मैक्सिमम 0.5 ग्राम है, मतलब कि हाफ ग्राम जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। वो आपका बेसिकली जब वाटर इनटेक करेंगे तो उसका पार्ट बन जाएगा। अब ये देखेंगे 0.5 ग्राम जो फाइबर है, क्या वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे इफेक्ट करेगा, आपके डायबिटीज़ लेवल पे इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0.5 ग्राम जो फाइबर है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कितना बाइंड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो 75% कोलेस्ट्रॉल है वो तो आपके लीवर के अंदर बन रहा है, और 25% जो आपकी बाकी कोलेस्ट्रॉल है वो आपको डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है जो अपनी डाइट से लेते हैं। तो इस मीन डैट कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए मेथी दाने की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, इसमें आपको अपनी बेसिकली बाकी जो डाइट है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपका लीवर जो है वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ना करे। और लीवर कैसे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अब 25% जो डाइट का रोल है वो निग्लेजिबल होता है, इतना ज़्यादा डाइट का रोल नहीं होता। और फाइबर जो है इसमें वो ऑलरेडी मैंने बताया कि 1 टीस्पून से 0.5 ग्राम मिल रहा है, तो इस मीन डैट कि ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर साइंटिफिकली देखा जाए। इस तरह ग्लूकोज पे देख लें तो 0.5% जो 5 ग्राम फाइबर है वो कितना का ग्लूकोज मैक्सिमम अगर वो देखें तो कर सकता है, अराउंड अबाउट 2 ग्राम। तो 2 ग्राम से कोई आपके शुगर लेवल्स पे कोई मेजर फ़र्क नहीं आने वाला। इसलिए जो मैंने एनालाइज़ किया या साइंटिफिकली मैंने फिगर्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो मेथी दाना आपकी बॉडी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा या बहुत कोई अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं डालने वाला। इसलिए अपने आप को ऐसे कह सकते हैं कि मुसीबत में ना डालें। रात को पहले पानी को भिगोएँ, फिर सुबह लें। इससे बेहतर है कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करें, शॉर्टकम्स में ना आएँ, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में चेंजेस लेके आएँ। यही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।